आज है लेक्चर नंबर 2 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। हेलो दोस्तों, सीखने वालों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि किसी भी सब्जेक्ट का सबसे अहम टॉपिक है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आइए जानते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल, ये इंडस्ट्रियल पार्ट का। सेकेंड है एसे। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी। फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। उसके बाद है फार्मिंग, न्यू ड्रग डेवलपमेंट। इसके बाद कुछ और भी टॉपिक हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, केमिकल रिसर्च, क्वालिटी एश्योरेंस, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च, मैक्सिमम यील्ड, सेफगार्ड एंड पब्लिक हेल्थ। ये ऐसे स्कोप हैं जिनसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मैक्सिमम बेस्ड है और इसका उपयोग इन जगहों पे हम एज अ पर्पस ऑफ एनालिसिस करते हैं। आइए इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ये इंडस्ट्री का पार्ट है, ये जिससे हम लोग किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी चेक करते हैं, ड्रग की एनालिसिस करते हैं। उसमें भी हम लोग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिजोल्यूशन टाइम, फिल्ट्रेशन टाइम, फ्राइबिलिटी एंड प्योरिटी को भी चेक करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा एसे। एसे मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की प्रोसेस एनालिसिस है, जिससे हम किसी कंपाउंड या ड्रग या डोजेस फॉर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी परसेंटेज यील्ड को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। इससे एक किसी भी कंपाउंड में मान लीजिए अगर पैरासीटामॉल है, उसकी 500 mg ड्रग है, तो उसमें वो पर्टिकुलर टैबलेट में प्रेजेंट है या नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसका ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी। अब कोई ड्रग या केमिकल सब्सटेंस जिसमें इम्प्योरिटी हो तो उसको लिमिट टेस्ट के थ्रू या फिर प्योरिटी चेक करके या फिर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए वो भी हमारे ड्रग में प्रेजेंट है तो भी उसकी एनालिसिस करके हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। थर्ड है नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड, कोई भी न्यू कंपाउंड है, अगर उसे हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी, चाहे केमिकल एनालिसिस के थ्रू, चाहे फिजिकल एनालिसिस के थ्रू, चाहे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यूज़ करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट, जैसे ही अगर कोई कंपाउंड आइडेंटिफाई हो जाए तो स्कोप आगे ही फर्दर बढ़ सकता है। जैसे फार्मिंग है। फार्मिंग क्या है कि अगर कोई खेतीबाड़ी से रिलेटेड हमें सॉइल मतलब मिट्टी की अगर जांच करनी है तो उसमें सबसे पहले हम लोग केमिकल टेस्ट या एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, उसमें पर्टिकुलर जितना अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फर्टिलाइज़र यूज़ करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें पैदावार अच्छी मिलेगी। उसके बाद है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। कोई भी अगर नई दवा की खोज होती है तो उसमें भी एनालिसिस का अहम रोल है, जैसे उसका केमिकल आइडेंटिफिकेशन करना, प्री फार्मूलेशन चेक करना, फार्मूलेशन टेस्ट करना और क्वालिटी कंट्रोल जैसे पैरामीटर भी चेक किया जाता है। आइए नेक्स्ट जानते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को दूसरी भाषा में रेफरेंस बोला जाता है, जिसका अहम रोल है एनालिसिस में। जैसे टाइट्रेशन में किसी भी ड्रग में अगर एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी स्टैंडर्ड यूज करते हैं, या फिर कोई टेस्ट सिंपल है तो उसकी एनालिसिस को चेक करने के लिए या उसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूज करते हैं। उसके बाद केमिकल रिसर्च। केमिकल रिसर्च में अगर कोई न्यू केमिकल है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के लिए, उसका मास जानने के लिए, या फिर केमिकल एनालिसिस के जितने भी पैरामीटर हैं किसी भी न्यू कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, इतना हम सब एनालिसिस के थ्रू करते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू किसी भी ड्रग की क्वालिटी चेक की जाती है, जैसे किस प्रोसेस से बन रहा है, उसमें एरर आइडेंटिफाई भी करते हैं। अगर एरर आइडेंटिफाई किया है तो फिर उसको सही भी किया जा सकता है। फिर उसका इन प्रोसेस क्वालिटी चेकिंग, इन प्रोसेस पैरामीटर में जितने भी क्वालिटी चेक है वो क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू एनालिसिस करके किसी कंपाउंड को क्वालिटी में
किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। ये क्या है, किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई अगर हमें करना हो और उस डिजीज़ से जो भी ड्रग बनानी हो, उसके लिए हम मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च एज अ एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन, न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करना, ड्रग का ट्रायल करना, उसकी सेफ्टी चेक करना और उसके नेक्स्ट है मैक्सिमम यील्ड। मैक्सिमम यील्ड क्या है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसकी परसेंटेज यील्ड आ रही है कि नहीं आ रही है, जो भी उसमें ग्रॉस एरर है, कितनी कमी पड़ रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई कौन करता है, एनालिसिस। सेफ गार्ड एंड पब्लिक हेल्थ। सेफ गार्ड मतलब किसी भी ह्यूमन या पब्लिक को सेफ रखना एनालिसिस का सबसे प्रथम उद्देश्य है। बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे फूड सेफ्टी में, इम्प्योरिटी डिटेक्शन में, लिमिट टेस्ट के थ्रू जो भी मार्केट में पैकेट फूड आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे पब्लिक या फिर जो भी ह्यूमन बीइंग है या उसकी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में ब्लड टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटल मेथड के थ्रू या डिजीज़ का पता लगाना या बीमारी का पता लगाना भी एक एनालिसिस का कुछ एडवांस। आइए हम जैसे एडवांस एनालिटिकल टेक्निक, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, नैनो मेडिसिन एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी, फॉरेन एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग। ये सारे क्या हैं, एडवांस स्कोप हैं जिसके थ्रू हम एनालिसिस को और भी साइंटिफिक लेवल या फिर डेवलपमेंट लेवल पे आगे ले जा सकते हैं। कुछ तो ऐसे पैरामीटर हैं जो हमारे वर्चुअली भी काम करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।